नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार के बचे हुए क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें जोड़ा गया था। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो अवांछनीय आलोचना के आधार पर। ठीक है, ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेकार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है तथा उसे अपराध घोषित करता है? तो ये क्या होगा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में बेगार और बलात् श्रम है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। ठीक, ये दोनों क्या आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत के किन 2 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है? तो मैंने अभी बताया कि 23 और 24 जो क्या है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 और 24। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के मध्य निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन अधिकार जो है वो कभी भी निलंबित नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नागरिक व अन्य देशीय दोनों को उपलब्ध है? तो समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक, मतलब अनुच्छेद 14 जो है वो दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो सीधे किसके पास जा सकता है? तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों के पास जा सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास जा सकता है। तो ऑप्शन तो ऐसा नहीं है कि उस सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दिया है, इसलिए इसे विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गलत है? ठीक, अनुच्छेद 23 फैक्ट्री आदि में बच्चों का रोजगार गलत, क्योंकि ये तो अनुच्छेद 24 में दिया गया है। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता, मतलब ये सही है। तो गलत क्या पूछा है? तो सिर्फ एक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक रोजगार के संबंध में समानता का अधिकार, मतलब अनुच्छेद किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 16 की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो और संपत्ति का अधिकार, इसे तो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, सिर्फ एक। ठीक, संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार में रखा गया अनुच्छेद 300A में। शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष में संविधान में संशोधन किया गया था? तो 2002 में। 2002 में क्या किया गया था? 86वां संविधान संशोधन किया गया था और शिक्षा के अधिकारों को सम्मिलित किया गया था अनुच्छेद 21A में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में इसका प्रावधान है। ठीक, ये आधारित है। आगे देखते हैं 72वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो उपर्युक्त सभी, मतलब कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्माभिशंसन से संरक्षण। ठीक, मतलब इसमें एक ही
एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती और स्वयं के लिए गवाही देने के लिए इसमें ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। ठीक, इसे हमको संरक्षण प्राप्त है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य शब्द में सम्मिलित क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें सम्मिलित होता है संसद, राज्य का विधानमंडल, ठीक, संघीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकारी, भारत शासन के नियंत्रण अधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी, ये सभी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये राज्य शब्द में सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत की सरकार एवं संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी अस्थायी प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, सभी क्या है? राज्य में सम्मिलित है। ठीक, आगे देखते हैं, किन परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में संवैधानिक संशोधन द्वारा, आपातकालीन उद्घोषणा द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जब सैन्य विधि लागू हो तब, और संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में संवैधानिक संशोधन द्वारा, आपातकालीन उद्घोषणा द्वारा, और जब सैन्य विधि लागू हो, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और संसद द्वारा निलंबित नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है किसे? तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्यों के विरुद्ध और व्यक्ति को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। तो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकता है यदि आपातकाल लगा हो तब। ठीक, आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो कौन कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं हो सकता? हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे संविधान के किस अधिकार के तहत बाल मजदूरी निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब अनुच्छेद 23 और 24 इसके तहत ये शोषण का विरुद्ध अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी निषेध का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन होता है? तो देश की संप्रभुता एवं अखंडता। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार देता है? तो ये सम्मेलन का अधिकार कहाँ देता है? तो 19(1)(b) में सबसे पहले तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है ए में, बी में क्या देता है? शांतिपूर्वक और निरायुध सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। फिर सी में क्या देता है? तो संघ बनाने का अधिकार। डी में क्या देता है? तो स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। फिर ई में देता है कि कहीं पर निवास और बसने का अधिकार। फिर एफ में क्या देता है? व्यापार और आजीविका का साधन उपलब्ध कराने का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो कब तक? तो 3 माह तक। कब तक? 3 माह तक। भारत के निवारक निरोध कानून के तहत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, जिसका मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 22 में वर्णन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया है? अस्पृश्यता का अंत। संविधान के आधारभूत ढांचे में इसमें से क्या सम्मिलित है?
ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष स्वरूप, गणतंत्रीय स्वरूप, संघीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी करना, ये सभी क्या है, आधारभूत ढांचे में सम्मिलित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सूची मिलाना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख मतलब हमें सशरीर चाहिए। परमादेश हम आदेश देते हैं, अधिकार भिक्षा किस आधार से, और प्रेषण लेख पूर्णतः सूचित करो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। भारत में भ्रमण करना 19(1)(d) में, लेकिन विदेश यात्रा करना अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है। उपाधियों की समाप्ति भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 18 से। इसके तहत बोला गया है कि सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाएगा। कोई भी अपने नाम के सामने किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं लगा सकता। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो ये है अनुच्छेद 14 में। इसमें बोला गया है विधि के सम्मुख समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? सी, मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद का वर्णन है। ठीक, आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो ये है अनुच्छेद 29 में। ठीक, आगे सूची मिलान करना है। परमादेश हम आदेश देते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना, अधिकार भिक्षा किस आज्ञा पत्र या अधिकार से उत्प्रेषण लेख प्रमाणित करने को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में सुमेलित है? तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्माभिशंसन से संरक्षण, ये तीनों जो है वो सुमेलित है अनुच्छेद 20 के तहत। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत के उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जिसने यह निर्णय लिया था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो ये है J.S. खेहर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधार कार्ड को ज़्यादातर सरकारी सेवा में अनिवार्य किया जा रहा है, तब निजता के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में जस्टिस J.S. खेहर ने स्वीकार किया था। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधीन एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। दूसरा कथन है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो दोनों सही हैं। ठीक, दोनों कथन क्या है वो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो शक्तियों का पृथक्करण, ये जो है ऐसा कारक है जो किसी उदार लोकतंत्र में क्या करता है, स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा एक सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि या नियम का अधिराज्य मतलब सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए एक न्यायतंत्र भी होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समता का अधिकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 21। ठीक,
निजता का अधिकार अनुच्छेद 21। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या है? वो पूर्ण निषेध है। ठीक है, मतलब कोई भी छोटे बच्चों को कारखानों या फिर किसी अन्य भी जगह कार्य नहीं करवा सकता। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह क्या है? एक विधिक अधिकार है 301 अनुच्छेद के तहत, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है, इसमें कुछ अनुच्छेद को विस्तार से बताया। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तथा अन्य किसी प्रयोजन के लिए लेख जारी करने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय, अगर सर्वोच्च न्यायालय आता तो ये सिर्फ मौलिक अधिकारों को करता है। उच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। इसको 226 के तहत ये शक्ति प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आगे है संविधान के अनुसार निम्नलिखित अधिकारों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो हमें बोलने की स्वतंत्रता है, मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब तीसरा पहले में आएगा। फिर शांतिपूर्ण सभा बनाने की या सम्मेलन करने की, फिर संघ बनाने की, फिर स्वतंत्र रूप से विचरण करने की, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में क्या शामिल है? तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्माभिशंसन से संरक्षण, मतलब 1, 2 और 3 ये क्या है? अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त है। आगे देखते हैं। संपत्ति का अधिकार के विषय में सही क्या है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है कहाँ? 300A में। ठीक है, आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। तो 1 और 2 क्या है? दोनों सही हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है? यदि यह संविधान में लिखा गया हो, यह संविधान में मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो, इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता है। तो ये कब मूल अधिकार कहलाएगा? जब यह संविधान में मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो। ठीक है, ये और जब यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो और इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो। अगर ये तीनों गुण होंगे तब वह अधिकार क्या कहलाएगा? मूल अधिकार कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 निम्न में से किससे संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्माभिशंसन से संरक्षण, ये तीनों हमने आगे भी पढ़ा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सही क्या है? जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। तो 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो हम लोगों ने इतने बार पढ़ा कि एक सज़ा के लिए मतलब एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता। वो किस में है? अनुच्छेद 20 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। कथन 1 और 2 सही हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं हमारे पास मौलिक अधिकार? तो 6। मूल में कितने थे? तो 7 थे।
ठीक। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, इसको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया है, तो किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 21A के द्वारा। ठीक, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख है? तो ये कहाँ है? अनुच्छेद 32 में है। ठीक, आगे देखते हैं, ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है वो क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये कौन से अनुच्छेद में है दोष सिद्धि से संबंध संरक्षण? तो अनुच्छेद 20 में। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो ये होगा अनुच्छेद 46। ये आगे DPSP का पार्ट है, ये क्वेश्चन इसमें दे दिया है। तो मौलिक अधिकार का क्वेश्चन यहीं तक था। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे ऐसे ही प्रश्न बनाने के लिए जुड़े रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।